ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ तो चलूँ, तो चलूँ तो चलूँ तो चलूँ। हेलो, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूँ मैथ लेसन के इस यूट्यूब चैनल पर। आपको हम बता रहे थे वर्ग निकालने का तरीका आपको सिखा रहे थे, जिसमें आपका पार्ट 1 हमने बता रखा था प्लेलिस्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट में आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें जो बचा हुआ पार्ट था उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका वर्ग निकालने का पार्ट 2 होगा। आइए थोड़ा सा आज की क्लास को शुरू करने से पहले रिपीट कर देते हैं, ताकि जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं उनको भी समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि आप बेस कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, बेस आप अपने आवश्यकता अनुसार 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 ऐसे आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, जैसे मान लीजिए कि आपको 118 का स्क्वायर निकालना है, तो अब आपको देखना है कि जो ये नंबर है वो किसके करीब है। 50 के करीब है कि 100 के करीब है कि 150 के करीब है कि 200 के करीब है कि 250 के करीब है, ऐसा आपको देखना है। तो आप जैसा आप 118 की बात करेंगे, आप में से हर एक बच्चा ये तो एक बिल्कुल आसानी से बोल सकता है कि हाँ ये संख्या जो है 100 के करीब है, 100 के ज़्यादा करीब है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है। तो आपको बताया था कि जितना ज़्यादा हो बेस आप जो बनाए, अच्छा यहाँ पर बेस क्या हो गया, 100 हो गया। तो उस बेस से जितना नंबर ज़्यादा हो, अच्छा जितना नंबर कम हो, उसको हम क्या यहाँ पर लेते हैं और उसके स्क्वायर करते हैं। जैसे 18 ज़्यादा है तो 18 के स्क्वायर कर देंगे। 18 के स्क्वायर करने पर आएगा आपको 324। 18 के स्क्वायर 324 होता भी, आपको जानकारी है। और वैसे भी आपको बताया था कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कंठस्थ मतलब जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, मैथ आप पढ़ रहे हैं तो आपके स्क्वायर कम से कम 30 तक की संख्याओं का याद होना ही चाहिए, एकदम नेसेसरी, जरूरी है। अब देखो यहाँ से 324 में 3 अंक है। आपको हम ये बताए थे कि यहाँ से हमेशा आपको कितना अंक लेना है, चला तो 2 अंक लेना है। कितना अंक लेगा, 2 अंक लेना है। तो 2 अंक जब लेंगे तो किधर से लेंगे। अब आपके दिमाग में आ सकता है चला कि हम बाएं से लें कि दाएं से लें। तो आपको हम ये भी बताए थे कि आपको हमेशा लेना किधर से है, तो राइट साइड से, मतलब दाहिनी ओर से। इधर से 2 अंक लेना है, इधर से लेगा तुम लोग, इधर से 2 अंक ले लिए, इधर से, तो इधर से 2 अंक ले लिए तो क्या लेंगे हम लोग, 24 लिए। तो अब जो ये 3 बच्चा ये क्या है, तो ये आपको बताए थे कि ये हारशील है। ये क्या है, हारशील है। और हारशील कभी घटता नहीं है, हमेशा जुटता है। तो कहाँ जुटेगा चला, तो अगले स्टेप में जुटेगा। कहाँ जुटेगा, अगले स्टेप में जुटेगा। ठीक है, लेकिन अगला स्टेप पहले हम पूरा तो कर लें। हारशील का काम हमेशा लास्ट में होगा और हारशील क्या होगा, जुटेगा। लेकिन पहले हम लोग अगला स्टेप जो है उसको पूरा तो कर लें। तो अब अगला स्टेप में क्या बताए थे कि जितना ये ज़्यादा होगा चाहे जितना कम होगा, किससे, तो इस नंबर से। इस नंबर मतलब कि जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं उससे, उसको अगर ज़्यादा है तो इसमें जोड़िए, अगर ये कम है तो इसमें से घटाइए। तो चूंकि 18 ज़्यादा है तो 18 इसमें जुटेगा। तो 118 में आप 18 जोड़ेंगे तो आएगा 136। क्लियर, 136 आ गया। और अब इसमें कितना जोड़ना है, 3 क्यों जोड़ना है, क्योंकि 3 ये आपको हारशील है। 3 जोड़ दिए। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 139 और इधर से क्या आ गया, 24। देखिए 3 आपको इसमें ऐड हो चुका है, यही वाला 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आया 139, 24। ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 118 का स्क्वायर है। तो ये बात आपको हमने पिछले सेशन में बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से सिखाया है, समझाया है, बताया है। आप अगर नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप पिछले वीडियो लेक्चर जो आपका पार्ट 1 है, वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालने का जो तरीका सिखाया है, वहाँ से आप अच्छे से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है,
अब हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। अब आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर जो नंबर्स है वो 100 के करीब ना होकर वो नंबर आपका 150 के करीब हो, नंबर आपका 200 के करीब हो, नंबर 250 के करीब हो, 300 के करीब हो, 350 के करीब हो, 400 के करीब हो, 500 के करीब हो, मतलब कि 100 के अलावा अगर कोई दूसरा बेस बने तो वहाँ पर स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, ये हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। जैसे आपसे हम ये कहें कि आप जो है 204 का स्क्वायर निकालो, तो अब आप ये बताओ कि ये जो नंबर है ये किसके करीब है, 200 के करीब है। तो अब यहां पर बेस क्या बनेगा, तो यहां पर बेस बनेगा 200, यहां पर बेस क्या बनेगा 200, क्लियर, 200 के करीब, इसलिए बेस क्या बनेगा 200 बनेगा। अब आपको देखना है कि ये 200 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, अगर ये कम रहता तो कितना कम है, ये हम लोग देखते हैं। चूंकि ये ज्यादा है तो हम देखें कितना ज्यादा है, तो चूंकि 4 ज्यादा है, चला कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो हम लोग 4 को पकड़ लिए और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 ज्यादा है तो 4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ पे 16 हम ले लिए। अच्छा, यहां पर भी वही काम करना है आपको, हमेशा 2 अंक, हमेशा 2 ही अंक लेना है। जैसे आपको हम यहां पर समझाए हैं, यहाँ पे 3 अंक आया था लेकिन इसके बावजूद भी हम कितना अंक लिए थे 2 अंक लिए थे, तो यहां पर भी आपको हमेशा 2 अंक ही लेना है। अगर 2 अंक से ज्यादा आए तो अगले स्टेप में हार्सिल के रूप में जुटेगा, और अगर कम आ गया तो बाएं साइड में 0 बैठा के हम लोग 2 अंक के पूरा कर लेंगे। बात क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 अंक हम ले लिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, चूंकि 4 ज्यादा है तो 4 इसमें जुटेगा, अगर 4 कम रहता, चाहे कम रहता, कुछ भी कम रहता, तो हम इसमें से घटा देते। बात क्लियर। तो 4 जोड़ेंगे 204 में, तो 204 और प्लस में क्या हो गया 4। अब देखो इतना काम हम लोग कर लिए, और इतना काम हम लोग यहां पर भी किए थे। क्योंकि 18 ज्यादा था तो ये आपको 18 जोड़े तभी तो 136 आया, और जो ये 3 है ये तो हार्सिल था, क्योंकि हार्सिल था तो हार्सिल यहाँ पर हम जोड़ दिए, यहाँ पे हार्सिल नहीं है तो यहाँ पे हार्सिल नहीं जुटेगा। अब जितना काम हमने यहाँ पर किया वही काम यहाँ पर भी किया, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर बेस आपका 100 था, यहाँ पर बेस क्या है 200 है। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पर राजा 100 है, यहाँ पर राजा 200 है। तो कुछ ना कुछ, जब राजा अलग है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा नियम कायदा कानून भी बदलना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या बदलाव होगा समझिएगा। तो जब बेस 200 रहेगा तो सब काम करने के बाद आपको दोगुना करना होगा। बेस अगर 300 रहेगा 3 गुना कर देंगे, 400 रहेगा 4 गुना कर देंगे, 150 रहेगा 1.5 गुना कर देंगे, 250 रहेगा 2.5 गुना कर देंगे, 350 रहेगा 3.5 गुना कर देंगे। बस यही काम करना है, बाकी आपका सेम रहेगा। क्लियर। तो चूंकि यहाँ पर बेस 200 है तो हम अब क्या करेंगे इसको डबल, ठीक है, डबल कर देंगे। तो आप देखो ये 204 और 4 208 हो गया, और 208 का डबल कर देंगे तो 416। आइए पहले से क्या है 16, और ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया 204 का स्क्वायर। बोलिए क्या इस बात को हम लोग अच्छे से सीख पाए, इसमें कोई डाउट है? इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप फिर से देखिए, फिर से आपको सिखाते हैं, आइए समझिए, ठीक है। फिर से हम लोग इस चीज को सीखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे आपसे हम ये कहें कि आप जो है 192 का स्क्वायर निकालिए, तो 192, यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर बेस क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी बेस आपका 200 बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि 200 के करीब है। लेकिन अब यहाँ पर ये 192 200 से कम है, और जब कम है तो बताओ कितना कम है, तो ये कम है कितना 8 लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये बताओ कि -8 हो चाहे 8 हो, स्क्वायर करेंगे तो 64 ही ना आएगा, 64 आएगा। 64 ले लिए हम लोग, और स्क्वायर करने के बाद हमेशा कितना अंक 2 अंक, कितना अंक 2 अंक लेना है। कितना अंक 2 अंक, 2 अंक ले लिए। अब चूंकि ये कम है तो इसमें से घटेगा। देखो यहाँ पे ज्यादा था, ये 200, बेस तो 200 था, 200 से ज्यादा था तो 4 इसमें जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर बेस 200 है और 200 से 8 कम है, तो 8 इसमें से फिर घटेगा, इसमें से 200 में से नहीं, जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसमें से घटाना है। तो 192 में से 8 घटाओगे, बताओ कितना आएगा, तो वह आएगा 184।
184 आएगा। और उस 184 का हम फिर क्या करेंगे, डबल। क्यों भाई, क्योंकि बेस क्या है, 200 है। याद करो, अभी तो बताएं, 200 रहेगा डबल करना है, 300 रहेगा 3 गुना करना है, 400 रहेगा 4 गुना करना है, 150 रहेगा बेस 1.5 गुना करना है। अच्छा, बेस 150 होने का मतलब संख्या 150 के करीब हो, बेस 200 होने का मतलब संख्या 200 के करीब हो, बेस 500 होने का मतलब संख्या 500 के करीब हो। बात क्लियर। अब जब इसको हम करेंगे तो बताओ कि 2 चौके 8, 8 गुना 16, 2 1 3 और ये 64। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 368। 64 किसका स्क्वायर, तो ये आपका 192 का स्क्वायर है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, आपको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको निकालना है 316 का स्क्वायर, तो अब यहां पर बेस क्या होगा, यहां पर बेस हो गया भैया 300। तो बताओ 300 से ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है ना, तो 300 से कितना ज़्यादा है, तो 300 से 16 ज़्यादा है, तो 16 के स्क्वायर कर देंगे। तो 16 के स्क्वायर कितना होगा, 256 आएगा। 16 के स्क्वायर कितना होगा, 256। स्क्वायर आपको 30 तक याद कर लेना है, 30 तक आपको याद स्क्वायर होना ही चाहिए। भले आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, लेकिन 30 तक आपके स्क्वायर याद करना बिल्कुल ही आवश्यक है, नेसेसरी है, वो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब चूंकि इसमें 3 अंक हैं, लेकिन हमें चाहिए 2 अंक। किधर से, उधर से, उधर मतलब राइट साइड से। किधर से चला, राइट साइड से, होने से, हो कोना से, ठीक है। अब ये बताओ कि इधर हम जब 2 अंक लेंगे तो हाथ में बचेगा क्या, हासिल 2 बच जाएगा ना। अब चूंकि 316 ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो इसमें 16 फिर जुटेगा, तो 316 में फिर 16 को ऐड कर देंगे। क्लियर। अच्छा देखिए, 2 हासिल हैं, तो हासिल चूंकि जुटेगा, लेकिन सब कम निपटाने के बाद। ऐसा नहीं कि हासिल को जोड़ के तब आप 2 गुना 3 गुना कर रहे हैं, ऐसा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। आपको हासिल कब ऐड करना है, तो गुणा जो करना है, गुणे के जो काम करना है, उस काम को करने के बाद, मतलब कि सब काम निपटा लेंगे, उसके बाद से हासिल को ऐड कर देंगे। बात क्लियर। सब काम निपटाने के बाद हासिल को ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखो यहां से चूंकि बेस 300 है, तो अब यहां पे 3 गुना होगा और फिर इसमें 2 ऐड होगा। अब ये 2 कहां से आया भैया, तो देखो ये जो 2 हासिल ये था ना, वही वाला 2 यहां पर आया है, ठीक है। तो देखो यहां से 332 हुआ, और 332 का 3 गुना कर देंगे 996। 332 का 3 गुना 996 और 2 998 आएगा। अब देखो यहाँ से 2 तो यहाँ पे आ चुके हैं, ऐड कर दिया हम, और बचा यहाँ पर क्या 56। तो इस तरीके से आपके आंसर आया 998 56। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो ये था आपका 316 के स्क्वायर। अब इसी प्रकार से कुछ बच्चे कहेंगे सर आप जो है 153 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 153 का स्क्वायर। अच्छी बताओ, यहाँ पर जब आप 153 का स्क्वायर निकालोगे तो 153 किसके ज़्यादा करीब है, तो ये ज़्यादा करीब है किसके, बताओ, ये ज़्यादा किसके करीब है, तो ये ज़्यादा करीब है 150 के। तो यहाँ पर बेस क्या बनेगा, 150 बनेगा ना। और 150 से क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो ये 3 ज़्यादा है, तो 3 ले लिया हम, 150 के ज़्यादा करीब है ना, तो 150 बेस बना दिए हम लोग। और चूंकि 3 ज़्यादा है तो 3 हमने रख लिया यहाँ पे। देखो 153 का स्क्वायर हम बोले, अब 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन 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 क्या है लेकिन भाई, तो आपको लेना है 2 अंक, लेकिन 9 में तो एक ही अंक है ना, तो आप क्या करोगे, एक 0 बैठाओगे, किधर, दाएं की बाएं, तो बाएं बैठाना है। क्यों भैया, क्योंकि अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, तो 0 9 कर दिए, ठीक है। 0 हम इसलिए बैठाए ताकि हमारा 2 अंक पूरा हो जाए, क्योंकि आपको 2 अंक लेना है हमेशा। देखो यहाँ पर भी लिए थे, इसके पहले जो बताया तो उसमें भी लिए थे, ठीक है। अब देखो ये पहला काम पूरा हो गया, क्योंकि 3 ज़्यादा है किससे, तो 150 से, तो 3 इसमें जुटेगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 53 और 3 कितना हो, 156 ना। और अब यहाँ पर क्या करना है, तो अब आपको करना है इसमें 150 से गुना। क्यों, क्योंकि 150 है तो 1.5 गुना, 250 होता 2.5 गुना, 350 बेस होता तो वहाँ पे 3.5 गुना, बेस 450 होता 4.5 गुना कर देते, बेस आपको 550 होता 5.5 गुना कर देते। बात समझ गए ना। तो ये 1.5 गुना करना है। अच्छा 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, कितना गुना, 1.5 गुना,
तो 1.5 गुना मतलब 3/2 होता है, 1.5 मतलब 3/2 होता है, ठीक है। तो 1.5 गुना कर दिए हम लोग। अब इसे काटेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ हार्सिल वगैरह नहीं है, काटेंगे तो 2 से 14 और 2 8 16 आ गया। अब 3 से गुना करना है, तो 8 3 के 24, 7 3 के 21 और 2 ये 23, इधर से 09, तो इस प्रकार से आपका ये 23409 आंसर आएगा। किसका स्क्वायर? तो ये 153 का स्क्वायर था। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरीके से आपको निकालना हो 246 का स्क्वायर, 246 का स्क्वायर निकालना है। तो ये बताओ कि आप बेस क्या बनाओगे? तो यहाँ पर बेस बनेगा 250, यहाँ पर बेस क्या बनेगा? 250। तो 250 से कम है, क्या है? कम है। कितना कम है? 4 कम है ना, देख लो यहाँ पे 246 हम बोले, तो 4 कम है, तो 4 का आप क्या करोगे? स्क्वायर 16 आएगा। 246 से 250 से 4 कम है, तो 4 के स्क्वायर 16 आएगा। 2 अंक किस में है? 2 अंक हम ले लिए। अब चूंकि 4 कम है, तो 4 इसमें से घटाएंगे, तो ये 2 से क्या आएगा? ये 42 आ जाएगा। क्लियर? किसमें से? देखो 246 में से 4 घटा दिए, 2 से 42 आ गया। अब चूंकि बेस यहाँ पर 250 है, तो क्या बोले? 2.5 गुना करना है। बेस 200 आता है, 2 गुना करते हैं। बेस 150 था, यहाँ पे 1.5 गुना किए, तो 2.5 गुना का मतलब क्या होता है? 5 रुपये का आधा। 1.5 गुना मतलब 3 का आधा, 2.5 गुना मतलब 5 का आधा, ठीक है। 3.5 गुना मतलब 7 का आधा, 4.5 गुना मतलब 9 का आधा। तो 2.5 गुना करना है, तो 2.5 गुना हम कर दिए। अब देखो यहाँ से 2 से काटेंगे, तो 1 2 1 121 आएगा, और 5 गुना कर देंगे तो 500, और 21 25 105, तो ये 605 आएगा गुना करने पर, और इधर से 16 आया, तो ये निकल गया 246 का क्या? स्क्वायर। ये आपका 246 का स्क्वायर है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो आपके लिए हम देते हैं होमवर्क के मतलब आप पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप स्क्वायर निकाल के, ताकि हमको पता चले भाई कितना समझ लें। इस हिसाब से निकालना हो 300, आपको जो है 24 के स्क्वायर निकालना है पहला। दूसरा आपको हम बता रहे हैं, बता नहीं रहे आपको, हम दे रहे हैं। दूसरा आपसे हम बोले कि भाई आप जो है 324 के बाद से 408 के स्क्वायर निकालिए। तीसरा आपसे हम बोल दिए कि भाई आप जो है 387 के स्क्वायर निकालिए। तो ये 3 स्क्वायर निकाल कर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।